नमो बुद्धाय। ये कहानी 30 भिक्षु के संबंध में भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में कहे थे। एक बार पावेक नगर के कुछ लड़के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए एक वेश्या के साथ गया था। सभी लोग खाना पीना खा करके नाच गान करके बेहोश होकर के सो जाता है, क्योंकि उनके खाने में उस वेश्या ने कुछ मिला दिया था। सभी लोग एकदम मूर्छित हो जाता है, वहीं पे गिर के सो जाता है। जब ये लोग का होश जगता है तो वे सभी देखते हैं कि उनका जो आभूषण था, सोने चांदी के वस्तुएं था, जो भी बहुमूल्य कीमती वस्तु था, सब गायब है। अब ये लोग चारों तरफ उनको खोजने लगता है। खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भागता है, लेकिन नहीं मिलता है। खोजते खोजते जा रहा था तो रास्ते में भगवान बुद्ध मिला। भगवान बुद्ध से भी लोग पूछता है कि आपने किसी स्त्री को जाते हुए देखा? इस ऐसे ऐसे चेहरे वाला है, ऐसे वर्ण का है, ऐसे सब कहते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे प्रश्न पूछता है कि इस समय तुम लोगों को अपने आप को खोजना चाहिए या उस स्त्री को खोजना चाहिए? ये लोग आश्चर्यचकित होकर के थोड़ा देर सोचते रहता है, फिर भगवान को बोलता है कि अपने आप को खोजना चाहिए। तो ये लोग भगवान बुद्ध के अनित्यता पर कथा और इसके उपदेश सुन करके तुरंत सभी लोग सोतापत्ति फल को प्राप्त कर लेता है। फिर बाद में सभी लोग बिहार में चला जाता है। बिहार में जाकर भिक्षु बनते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद एक प्रवचन देते ही ये सभी लोग अर्हत प्राप्ति कर लेता है। अन्य भिक्षु लोग चकित रह जाता है, अरे ये 30 भिक्षु कैसे अर्हत हो गया, कैसे ज्ञानी हो गया, ये तो असंभव है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगता है। तो धर्मसभा में एक दिन ये बात चल ही रहा था, तो भगवान बुद्ध के कान तक ये बात पहुंच गया। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अरे आप लोग इतना आश्चर्यचकित मत होइए, ये सभी लोग बहुत पूर्व जन्म से ही कुछ कुछ नियमों को पालन करते हुए आ रहे हैं और इनके मन में धर्म को लेकर बहुत श्रद्धा है, इसीलिए ये सभी लोग अर्हत की प्राप्ति कर गए हैं। ऐसा कह करके भगवान बुद्ध गाथा बताता है, जो गाथा इस प्रकार है। मुहूर्तं पिचे विन्यु पंडितं पैरूपस्सति क्षिप्पं धम्मं विजानाति जुहा सुपरसं यथा। यदि विज्ञ विद्वान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे कि जीवा दाल के रस को। अगर आप में वो सुनने की क्षमता, वो समझने की क्षमता, वो चाह है धर्म को लेकर के, तो आप तुरंत धर्म को जान पाएंगे। अगर आप में अंदर चाह नहीं है तो कुछ नहीं जान पाएंगे। ज़बरदस्ती परिवार ने कहा है मंदिर जाने के लिए, पिताजी ने कहा है ध्यान करने के लिए, माताजी ने कहा है ये कुछ दान देने के लिए, किसी भंते ने कहा, किसी भिक्षु ने कहा, किसी गुरु ने कहा ये करने के लिए, वो करने के लिए, ऐसा किसी के दबाव में आकर के कुछ धर्म के काम करेंगे तो आप में कभी वो धर्म को जानने का इच्छा नहीं आएगा। अगर ऐसा इच्छा भी नहीं है तो ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। आपके मन में ऐसी इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए दिखावा के लिए। आपके अंदर वो जागे विचार कि हाँ मुझे कुछ देना है, मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे धर्म को जानना है, ध्यान को जानना है, इसके गहराई तक जाना है, ऐसा इच्छा जगे। अगर ऐसा व्यक्ति हो, किसी विद्वान के साथ रहे, तो तुरंत वह ज्ञान को जान लेता है। जैसे कि जीवा दाल के रस को चख लेता है, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति सैकड़ों वर्ष विद्वान के साथ रहे तो भी कुछ नहीं जान पाता है। विद्वान व्यक्ति एक क्षण भी पंडित के साथ रहे तो वह तुरंत धर्म को जान लेता है, ऐसा बुद्ध कह रहे हैं। धर्म को जानना मतलब अपने जो अंदर में दुविधाएं है, जो एक के ऊपर एक तर्क वितर्क के जो जाल बिछा हुआ है, वो सबको हटा करके शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान, प्रज्ञा से भर जाना, तो वह तुरंत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा अंगुलीमाल भी भिक्षु बन गए, अर्हत की प्राप्ति कर लिए। उनको बहुत लोगों ने पत्थर से मारा, तब भी वह सहता रहा, ज्ञानी व्यक्ति की भांति।
उन्होंने इतने वर्षों तक इतने हत्याएं की, इतने गलत काम किए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, उनका उद्देश्य क्या था शुरू में? वह तो एक स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय पढ़ने वाला छात्र था, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में जब गुरु ने मांगा 1000 उंगलियां, तो उनको तो कर्तव्य पूरा करना पड़ा। अपने दबाव में आकर के वो नहीं कर रहे थे। वो जो सिस्टम चल रहा था, जो उस समय का वहाँ नीति नियम था, उसके आधार पर ये भी चल रहे थे। तो इनको भी जाना पड़ा, जा कर के इतने हत्या करके उनको अंगुली सौंपना पड़ा। तो इसी तरह से वो कर रहे थे। लेकिन जब बुद्ध के संपर्क में आए तो फिर वह धर्म को सुन करके, ध्यान को सुन करके, सतमार्ग में लग करके, उनके अंदर में पहले से वो गुण तो था ही था, वो गुण के ऊपर कुछ अगुण थप गए थे, वो अगुण हट गए, फिर वो धर्म के रास्ते में चल पड़ा, फिर तुरंत अरहत की प्राप्ति कर गए। तो ऐसा होता है, जिसके अंदर में पहले से वो श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, धर्म के प्रति चेष्टा, ये दबा पड़ा है, अगर वो एक क्षण भी अपने नए कार्य छोड़ के उसमें लग जाए, तुरंत वह अरहत की प्राप्ति करने में, ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अभ्यास करते रहे। जो भी समस्या होगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। नमो बुद्धाय।